Hello students, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Pharmaceutical Chemistry Department of Agra Public Pharmacy College, Agra. Today here I am going to discuss with you different reactions of cyclopropane and cyclobutane. Let us start with it. First I will discuss different chemical reactions which cyclopropane molecule shows. Before discussing the chemical reactions, let us study the structure of cyclopropane molecule. As you can see here, this is propane, CH3, CH2, CH3. What is this? This is propane. Open chain propane structure को closed ring structure में लाया गया है, right? क्लोज करने के लिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाना पड़ा और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाना पड़ा. क्या हो गया? CH2, CH2, CH2. तो ओपन प्रोपेन को आपने साइक्लाइज कर दिया. यू अटेन्ड साइक्लोप्रोपेन. अगर मैं यहाँ साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर को देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन्स को दिखाया गया है. डार्क ब्रॉड बॉन्ड्स एंड डैश्ड बॉन्ड्स. ब्रॉड बॉन्ड्स और डैश्ड बॉन्ड्स ये बताते हैं कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन, क्योंकि हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन में क्योंकि 3 ही कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों कार्बन मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में, राइट. तो ये हाइड्रोजन्स दो हैं, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होता है और एक हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन होता है. तो अब मैं अगर साइक्लोप्रोपेन को डिस्कस करूं तो दिस इज 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, राइट. तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन. इट इज द लोएस्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फैमिली. लोएस्ट क्यों मैं कहूंगी? लोएस्ट क्लियर है यहाँ पे आपको. लोएस्ट कैसे होगा भाई? सबसे लोएस्ट एल्केन कौन है? CH4, ओनली 1 कार्बन. क्या एक कार्बन में रिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? नहीं. दूसरा क्या है? C2H6, इथेन. क्या 2 कार्बन में क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? नहीं. तो लोएस्ट क्लोज्ड चेन एल्केन कौन होगा? जिसमें एटलीस्ट 3 कार्बन हो, एटलीस्ट 3 कार्बन हो. और 3 कार्बन वाला एल्केन कौन है आपका? 3 कार्बन वाला एल्केन है प्रोपेन. हेंस क्या हुआ कि प्रोपेन व्हेन cyclized to cyclopropane will give you the lowest ring structure, right. इसलिए मैंने कहा कि it is the lowest member of cycloalkane family. ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, जो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला है साइक्लोएल्केन्स का, वो क्या होता है? वो होता है CnH2n, राइट. तो अब यहाँ पर N क्या है? N नंबर ऑफ कार्बन है. तो यहाँ पे अगर मैं साइक्लोएल्केन की बात कर रही हूँ तो N क्या होता है? N इज इक्वल टू 3. अगर N इज इक्वल टू 3 है तो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका आ जाएगा C3H6. N इज इक्वल टू 3 तो Cn से C3 एंड 3 2 जा 6 तो C3H6. तो जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आता है साइक्लोप्रोपेन का वो C3H6 है. Next point, it is the most unstable member, right? It is the most unstable member. और इसकी जो स्टेबिलिटी का नेचर है उसको 2 थ्योरीज ने समझाया है. बेयरस्टेइन थ्योरी ने समझाया है और कॉल्शम मॉफेट मॉडिफिकेशन ने फिर उसको मॉडिफाई किया, राइट. तो इसके ये जो दोनों स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक हैं आप बेयरस्टेइन थ्योरी वाले लेक्चर से और कॉल्शम मॉफेट मॉडिफिकेशन वाले लेक्चर से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फैमिली. अब बिकॉज इट इज द मोस्ट अनस्टेबल मेंबर, देयरफॉर it will easily undergo ring opening reaction. This point is very important, right.
रिंग ओपनिंग रिएक्शंस क्या है भाई? मैं आज एक स्टेबल पोजीशन पे हूँ, क्या मैं दूसरा पोजीशन सीख करूँगी? नहीं करूँगी। साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है एंड हायर साइक्लिक एनालॉग्स हैं। इन ये क्योंकि प्लकार्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं, एज पर सैशे-मोर थ्योरी ये 109 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल के क्लोज हैं, इसलिए ये स्टेबल हैं। तो अगर मैं इन्हें हाइड्रोजिनेट करती हूँ, ब्रोमिनेट करती हूँ, हाइड्रोहेलोजिनेट करती हूँ, तो ये रिंग ब्रेक ओपन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन लोएस्ट मेंबर तो है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अनस्टेबल भी है, तो साइक्लोप्रोपेन की ये कोशिश होती है कि कैसे भी रिएक्टेंट मिल जाए और मैं अपनी रिंग को ब्रेक ओपन करके मोर स्टेबल प्रोपेन स्ट्रक्चर में आ जाऊं। तो इसलिए इट ईजली अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, राइट। अब हम आगे देखते हैं ये किस तरह के रिएक्शंस को करते हैं। सबसे पहला, साइक्लोप्रोपेन बिहेव एज एल्कीन ड्यू टू इंक्रीज्ड पाई कैरेक्टर एंड गिव एडिशन रिएक्शन। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए। अगर मैं एडिशन रिएक्शंस की बात करूं, चाहे वो एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा हो, चाहे वो एडिशन हाइड्रोजन और किसी हेलोजन का हो रहा हो। हाइड्रोजन और हेलोजनेशन के एडिशन को मैं क्या कहती हूँ? हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अगर कोई रिएक्शन एडिशन का है, चाहे हम यहाँ इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर लें या एडिशन हम कर लें हाइड्रोजन और हेलोजन का, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि एडिशन करवाना तभी आसान होता है जब आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। यहीं से आप बात समझिए, हमें ये बात पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, भाई ये कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है ना, अब 2 कार्बन भाइयों को डबल बॉन्डिंग करनी पड़ रही है जिससे वो एक कंपाउंड के रूप में नेचर में एग्जिस्ट कर सकें। क्यों उन्हें? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोहेलोजन का एडिशन करते हैं, तुरंत एडिशन कहाँ पे हो रहा है? एडिशन इस डबल बॉन्ड पे हो रहा है। डबल बॉन्ड पे एडिशन होने से क्या हुआ? डबल बॉन्ड पे एडिशन होने से ये जो डबल बॉन्ड था ये अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका सिंगल बॉन्ड में। इसको इसी बात को, इसी नेचर को हमने क्या कहा? एल्कीन कैरेक्टर। इस नेचर को हमने क्या कहा? एल्कीन कैरेक्टर। तो अगर मैं अपनी फर्स्ट लाइन में आपसे ये कह रही हूँ कि साइक्लोप्रोपेन बिहेव्स एज एल्कीन, मतलब दे शो रिएक्शन लाइक एल्कीन्स। वाई दे आर शोइंग रिएक्शंस लाइक एल्कीन? क्योंकि इनमें पाई कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पाई कैरेक्टर इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड come into picture when there are multiple bonds, right? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो only lateral overlap of sigma bonds take place. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में lateral overlap of sigma bond take place. But if double bond comes into picture, क्या होता है? ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं इनका साइडवेज ओवरलैप होता है। दिस यू नो वेरी वेल। सो ये साइडवेज ओवरलैप को ब्रेक करके जब यहाँ पर हाइड्रोजन या हेलोजन का एडिशन होता है तब जाकर कंपाउंड्स ऐड होते हैं और एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब इसी नेचर को अगर मैं साइक्लोएल्केन से कंपेयर करती हूँ, इस कैरेक्टर को, इस नेचर को अगर मैं साइक्लोएल्केन से कंपेयर करती हूँ तो कैसे होगा? एल्कीन में जो एडिशन हो रहा था वो उसके डबल बॉन्ड पे हो रहा था। यहाँ पर कहाँ एडिशन हो रहा है? पहले रिएक्शन से समझिए। साइक्लोप्रोपेन पे पहला हम केस डिस्कस करते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन को निकल के प्रेजेंस में ऐड किया जा रहा है। हाइड्रोजन से यहाँ पर रिंग ब्रेक ओपन हो जाती है, राइट? यहाँ पर रिंग ब्रेक ओपन होते ही यहाँ पर CH2, दिस कार्बन और बिहेव्स एज CH2। दोनों की एक एक वैलेंसी अभी सेटिस्फाइड है नहीं है, तो क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन का H2 था एक यहाँ पर ऐड हो जाता है, एक आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है।
हेंस क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन ब्रेक्स ओपन टू एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस डिस्कस करती हूँ तो दूसरे केस में आप एडिशन कर रहे हैं HBr का, हाइड्रो हैलोजन का, राइट। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी ये रिंग यहाँ से ब्रेक ओपन हो गई, ब्रेक ओपन हुआ, एक एडिशन होगा हाइड्रोजन और दूसरे CH2 पे एडिशन होगा हैलोजन का, चाहे वो Br हो, Hi हो और HCl हो। What do you get? You will get 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन। 1 आयोडोप्रोपेन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे आयोडीन। और 1 क्लोरोप्रोपेन, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन। तो इस नेचर को, इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को हमने एल्कीन कैरेक्टर क्यों कहा, क्योंकि जैसे एल्कीन के C डबल बॉन्ड C पर एडिशन हुआ था ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, जो फोर्सफुली रिंग फॉर्मेशन किया गया है एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी या सैशर-मोर थ्योरी, ये जो रिंग है वो स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक केमिकल कंडीशंस नहीं देनी पड़ती, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशंस नहीं देनी पड़ती हैं कि ये रिएक्शन हो, और तुरंत साइक्लोप्रोपेन इन रिएजेंट से रिएक्ट करके रिंग को ब्रेक ओपन कर देता है और ओपन चेन कंपाउंड्स को बना देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोहेलोजिनेशन साइक्लोप्रोपेन के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेन में है, ये जो तीनों कार्बन है इनको फोर्सफुली रिंग में लाया गया है, ये डबल बॉन्ड के सिमिलर, जैसा डबल बॉन्ड में एडिशन होता था सिमिलरली हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोहेलोजन हो, इन जिस एंड पे ब्रेक ओपन हुआ है रिंग वहाँ पर ऐड हो जाते हैं और आपको नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शंस पे चलते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन देखूं तो साइक्लोप्रोपेन इज आइसोमराइज्ड टू प्रोपीन आइदर थर्मली और कैटेकली। दूसरी, अब ये भी आप देखें कहीं ना कहीं ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जब तुम साइक्लोप्रोपेन को देखते हो तो सिर्फ आपने या तो कोई कैटालिस्ट यूज किया है या फिर आपने हीट की है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू बी एडेड टू, राइट। पिछले रिएक्शन में जब आप देख रहे थे यहाँ पर तो आपके पास हाइड्रोजन थे या हाइड्रोहेलोजन थे, लेकिन जब आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ आपने प्लेन हीट यूज किया है, यू हैव नॉट एडेड एनीथिंग। तो अब ऐड नहीं किया है, तो जब ये रिंग यहाँ पे ब्रेक ओपन होगी तो ये CH2 और ये CH2 की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और आप ये बात जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स में कितना भाईचारा होता है, तो अब क्या होगा कि अपने आप को स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट। तो मोर देन वन कार्बन get together and get bonded in multiple bonds so that the entire organic compound can exist in nature। तो अब यहाँ पर जब आपने हीट दी तो रिंग तो ब्रेक ओपन हो गई, क्योंकि रिंग में ये बहुत कम स्टेबल थे, ये रिलेटिवली हाईली अनस्टेबल थे, तो रिंग तो तुम्हारी ब्रेक ओपन हो गई, लेकिन क्योंकि एडिशन करके स्टेबल बॉन्ड बनाने का इनके पास मौका नहीं था, तो ये अपनी वैलेंसी को कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स में सेटिस्फाई कर लेते हैं और एल्कीन बनाते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन ऑल अबाउट कि साइक्लोप्रोपेन इज आइसोमराइज्ड टू करस्पॉन्डिंग प्रोपीन्स ईदर थर्मली और कैटेकली, राइट। नाउ वी कम डाउन टू द थर्ड रिएक्शन। साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज हैलोजनेशन रिएक्शन in the presence of sunlight by free radical substitution reaction। क्या हुआ? ये बात जब हमने साइक्लो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन का आप लेक्चर सुन सकते हैं, हमने इनिशियली जब साइक्लो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन किया था तब उसमें भी हमने बात डिस्कस करी थी कि जो साइक्लो एल्केन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एल्केन से। इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी ये अपने नेचर में प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दिखाते हैं कि इनका सिनोनिम भी है एलीसाइक्लिक कंपाउंड। एलीसाइक्लिक कंपाउंड में जो वर्ड एली है वो कहाँ से आता है? एलिफैटिक। एलिफैटिक कंपाउंड्स मतलब ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
तो एल्केन्स आर ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और क्योंकि इनके रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक कहा गया। आप ये बात जानते हैं कि एल्केन्स का ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्केन्स हैलोजनेशन रिएक्शन देते हैं। हैलोजनेशन कौन सा वाला हैलोजनेशन देते हैं? फ्री रेडिकल। एल्केन्स undergo free radical halogenation reaction to give substituted products on similar grounds। क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल को देखें तो दिस इज CH2 CH2 CH2, दिस इज CH2। व्हाट हैपन्स, यहाँ पर मैं इसको अगर इरेज करूं, this can be written as HNH, this CH2 can be written as HNH। जब इस साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या होता है, ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म देखी होंगी एल्केन्स में, तो क्लोरीन कन्वर्ट्स इनटू फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, माइंड इट। इससे पहले जो हमने रिएक्शन नंबर फर्स्ट देखी थी उसमें एडिशन हो रहा था। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्लियर कट डिफरेंट है। एडिशन में क्या होगा, कुछ भी निकलेगा नहीं बाहर, सिर्फ ऐड होगा, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl, H, इस Cl2 को मैं Cl और Cl इस तरह लिख सकती हूँ, Cl2 मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, ये HCl निकल गया और ये जो हाइड्रोजन था इसकी जगह ये जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूट हुआ और आपको मिल जाएगा 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। अब आप यहाँ मुझसे कहोगे कि ये एडिशन क्यों नहीं हुआ, ये ब्रेक ओपन होके, भाई यहाँ पर ब्रेक ओपन भी तो हो सकता था और आपका जो कंपाउंड था ये बन सकता था Cl CH2 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 Cl, राइट। ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हुई? This all depends on the reaction conditions. This all depends on reaction conditions. आपने रिएक्शन को किन कंडीशंस में किया है? ब्रेक ओपन होके वो नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर्स देते हैं तो उसके रिएक्शन कंडीशंस जो आप एडिशन के करते हैं वो डिफरेंट करते हैं, तब एडिशन रिएक्शंस होता। लेकिन यहाँ क्योंकि आपने मात्र सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट किया है तो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है एंड यू विल गेट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। दिस मीन्स दैट साइक्लोप्रोपेन व्हेन रिएक्टेड विथ क्लोरीन in the presence of sunlight will give you 1-chlorocyclopropane. So this is the third chemical reaction of cycloalkanes. Now the last chemical reaction of cyclopropane shows that when it goes addition of water in the presence of H2SO4, right? ये जो रिएक्शन है वो भी एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। लुक एट दिस रिएक्शन, व्हाट इज हैपनिंग। H2SO4 के प्रेजेंस में जब वाटर से रिएक्शन होता है तो अगेन रिंग ओपन्स। आप ये एल्केन साइक्लोप्रोपेन को CH2 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 इस तरह से लिख सकते हैं और H2O को कैसे लिख सकते हैं, HOH। दिस इज H2O, रिंग ओपन हो गई, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर CH2 और CH2 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी है, एक तरफ OH ऐड हो जाएगा और एक तरफ तुम्हारा H ऐड हो जाएगा। लुक व्हाट यू गेट, यू विल गेट CH3। ये देखो CH3 CH2 ये है ही आपका यहाँ पे, राइट। ये एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं सॉरी इट इज करेक्ट, CH3 it is here, CH2 it is here, next CH2 it is here। लेकिन बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ था, वाटर का एडिशन होना था, एक तरफ H का एडिशन हुआ और एक तरफ किसका एडिशन हुआ, OH का। तो यहाँ पर तुम्हारा OH आ जाता है एंड यू विल गेट प्रोप्रेनॉल, राइट। तो साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन in the presence of catalytic amount. Catalyst used here is H2SO4 to give 1-propane. So these were the chemical reactions of cyclopropane. Now I will come on to the next chemical compound, cyclobutane. Again
इसके रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ. अगेन साइक्लोब्यूटेन एज द नेम सजेस्ट नॉर्मल ब्यूटेन को साइक्लाइज किया गया है. नॉर्मल ब्यूटेन क्या होगा तुम्हारा? CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन को एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में लाया गया. क्या बन गया तुम्हारा? साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन पर भी प्लकर्ड रिंग की थ्योरी अप्लाई हो सकती है, या जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रेन लेस रिंग, राइट. यहाँ आप देख सकते हैं ये तो एक 2D स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन का. अगर आप 2D स्ट्रक्चर को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या मानते हैं कि जो चारों कार्बन है साइक्लोएल्केन्स के वो सभी एक ही प्लेन में. ऐसा करने से स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, ऐसा मानने से स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है. साइंटिफिक एविडेंस आपको बता रहे हैं कि ये रिलेटिवली मोर स्टेबल हैं देन साइक्लोप्रोपेन. तो इसमें भी कंपाउंड फ्लिप एंड फ्लैप होके इस तरह से 3D स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. और अगर मैं बेयर चेन थ्योरी के हिसाब से भी जाऊं तो क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो 109 है उसके कंपैरिजन में ओनली 90 डिग्रीज तक उसको कंप्रेस करना है, तो साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में जो स्ट्रेन है वो कम होता है. हेंस भी इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू साइक्लोप्रोपेन. अब साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट मेंबर था तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 4 कार्बन होने के कारण दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फैमिली. मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका C4H8 आएगा. कैसे हम जानते हैं? जनरल फॉर्मूला, क्योंकि साइक्लोएल्केन्स का CnH2n होता है, इसलिए यहाँ n पर आप 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा C4H8. दिस इज अनस्टेबल इन कंपेरिजन टू हायर साइक्लिक एनालॉग्स. अगर आप हायर साइक्लिक एनालॉग्स में आएंगे, जैसे पेंटेन हो गया, हेक्सेन्स वगैरह हो गया, हेप्टेन, ऑक्टेन हो गया, हायर साइक्लिक एनालॉग के कंपैरिजन में तो ये अनस्टेबल है. लेकिन अगर आप इनको साइक्लोप्रोपेन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. अब ये बीच में आ गए, ये साइक्लोप्रोपेन से तो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन साइक्लोपेंटेन एंड हायर एनालॉग से ये कम स्टेबल है. इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस तो ये देंगे, लेकिन जैसे स्लाइट प्रोवोकेशन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपन कर देता था, उतने स्लाइट प्रोवोकेशन पे साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपन नहीं करते हैं, राइट. साइक्लोब्यूटेन के लिए आपको मोर ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती है, तब वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस शो करते हैं. तो लेट अस सी व्हाट रिएक्शंस आर शोन बाय साइक्लोब्यूटेन. फर्स्ट, साइक्लोब्यूटेन बिहेव्स एज एन एल्कीन. जैसा हमने साइक्लोप्रोपेन में समझाया, बिल्कुल वही कंसेप्ट आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि रिंग ओपन होने के कारण जैसे वहाँ एल्कीन में डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पर भी जहाँ से भी रिंग ओपन होगी वहाँ पर एडिशन होगा. तो रिंग ओपन होने के कारण यहाँ पर एडिशन होता है. एडिशन हाइड्रोजन का हो सकता है निकल के प्रेजेंस में, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, या फिर हीटिंग करनी पड़ेगी और एडिशन होगा तुम्हारा हेलोजन का एडिशन होगा. फॉर एग्जांपल HX कुछ भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है. या फिर जो थर्ड रिएक्शन हमने, जो सेकंड रिएक्शन आइसोमराइजेशन ऑफ इनटू एल्कीन्स देखा था साइक्लोप्रोपेन में भी, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप सिंपल हीट देंगे और ये जो CH2 टर्मिनल कार्बन्स रिंग ओपनिंग के कारण जनरेट हुए हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड बनाकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, जब साइक्लोब्यूटेन टूटेगा तो साइक्लोब्यूटेन ओपन होके पहले ब्यूटीन देगा. देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूटीन देगा, राइट. और ब्यूटीन भी फिर फर्दर दो में टूट जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट कर रहे हैं और आपको 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं. तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे वहाँ पर डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा था, यहाँ रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में एडिशन हो रहा है. और क्या हो रहा है, एक बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होगी जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, अब हम उसके लिए साइंटिफिक आपको केमिकल एविडेंस भी प्रोवाइड करें. क्या, जब तुमने रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देखे साइक्लोप्रोपेन के, तब देखा
थोड़ा सा निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन कर दोगे, रिंग ओपन होके नॉर्मल प्रोपेन बन जाएगा। इसके लिए सिंपल रिएक्शन आप HX के साथ कर दोगे, हीट नहीं भी दोगे तो भी रिएक्शन होती। लेकिन साइक्लोब्यूटेन को सिमिलर रिएक्शंस करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजनेशन निकल के साथ आपको 200 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ रहा है, मतलब रिएक्शन कंडीशंस और ड्रास्टिक देने पड़ रहे हैं। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन हैलोजन का एडिशन करने के लिए भी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और वहाँ जहाँ आइसोमराइजेशन 200 के आसपास हो जाता था, यहाँ पे आइसोमराइजेशन करने के लिए एल्कीन में भी आपको 500 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ रहा है। तो ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि साइक्लोप्रोपेन को रिंग ओपनिंग रिएक्शन कराने के लिए स्लाइट प्रोवोकेशन की ज़रूरत होती है, जबकि साइक्लोब्यूटेन क्योंकि उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस करने के लिए आपको मोर ड्रास्टिक केमिकल रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। द सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज अगेन सब्सटीट्यूशन। इसको भी वही बात है जो हमने एल्केन्स में देखा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ H और H। जब आपने यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया तो माइनस HCl हो गया यहाँ पे, या यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा माइनस HBr, यहाँ पे क्या हो गया माइनस HBr। तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल गया, क्या हुआ यहाँ पर इसकी जगह क्लोरीन आ गया, या फिर एक हाइड्रोजन तुम्हारा इस बार Br के साथ निकल गया और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होके ब्रोमीन आ जाता है। तो दीज वर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे सिमिलर हम डिस्कस शुरू से भी करते आ रहे हैं, क्योंकि इनका केमिकल नेचर एल्केन से सिमिलर है, तो एल्केन्स भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। साइक्लो एल्केन्स भी आपके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और ये हमने साइक्लोब्यूटेन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझ भी लिया है। तो अब मैं अगर इस बात को पूरी स्लाइड को हम समराइज करते हैं तो मोटे तौर पे हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन दोनों के केमिकल रिएक्शंस में कैरेक्टरिस्टिक दो रिएक्शंस हैं। सबसे पहले आपके रिंग ओपनिंग रिएक्शंस और दूसरे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स को अगर मैं एक बार आपके साथ देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन की जो रिएक्शंस हैं, ये साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शंस हैं। इसमें ये दोनों रिएक्शंस क्या हैं, ये आपकी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं, सब जगह रिंग ओपन हो रही है। अगर अगला मैं देखूं तो यहाँ पे रिएक्शन नंबर सेकंड है, इसमें भी हीट करने से रिंग ओपन हो रही है। लेकिन जो थर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके हैलोजन ऐड हो रहा है। जबकि मैं जब यहाँ फोर्थ रिएक्शन देख रही हूँ तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि वाटर का एडिशन हो रहा है। पहले हमने देखा हाइड्रोजन का एडिशन, फिर हमने देखा हाइड्रो हैलोजन का एडिशन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर का एडिशन हो रहा है। तो तीनों में एडिशन होता है, एल्कीन लाइक कैरेक्टर देता है, रिंग ओपन हो जाती है। लेकिन इस रिएक्शन में, रिएक्शन नंबर 3 में अगर मैंने देखा तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं यही बात साइक्लोब्यूटेन में आपके साथ करूं तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं जिसमें चाहे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, चाहे हाइड्रोहैलोजनेशन हो रहा है, चाहे वो ब्रेक ओपन हो रहे हैं एल्कीन्स में, ये सभी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं, राइट। जबकि जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इनका क्या है, आपका साइक्लोब्यूटेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल नेचर में देखूँ तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैं बात करती हूँ तो साइक्लो एल्केन्स, जिसमें साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की क्योंकि स्पेसिफिकली बात हो रही है, दे हैव वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू एल्केन्स। और अगर मैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में आपसे बात करूं तो क्योंकि हम पहले ही ये बात समझ चुके हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो, चाहे उसका कॉल्शियम मॉफेट मॉडिफिकेशन हो और चाहे वो सैशे-मोर थ्योरी हो, सभी हमें क्या समझाते हैं कि लोअर साइक्लो एल्केन्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं और हायर साइक्लिक एनालॉग्स प्लकर्ड स्ट्रक्चर में होने के कारण स्टेबल है। और क्योंकि लोअर साइक्लो एल्केन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल हैं, इसलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस करेंगे, ये एडिशन कर जाएंगे, रिंग ओपन करके एडिशन रिएक्शंस देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट chemical reactions of cyclopropane and cyclobutane. I am expecting everybody must have understand it very well. Thank you very much.